नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से, साथ ही अमित सचेजा है मोतीलाल ओसवाल से, और आगे हमारे साथ सुरेंद्र मेहता साहब होंगे, इफ्जा के सेक्रेटरी हैं, और साथ ही राकेश राठी साहब होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कॉटन मार्केट का आउटलुक। चलिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें, हालांकि शुरुआत हुई थी बाजार की, वो कमजोरी के साथ हुई थी। अब निचले स्तरों पे हल्की खरीदारी यहां पर दिख रही है। 50,700 के आसपास MCX पर गोल्ड का वायदा कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करें तो वो निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी दिख रही है। 300 रुपए से ज्यादा की मजबूती आ चुकी है। अब 59,800 रुपए के आसपास भाव यहां पर कर रहा है कारोबार। क्रूड एक दायरे में है, हालांकि रिकवरी की कोशिश हो रही है। $110 के बेहद करीब ब्रेंट क्रूड का भाव घूम रहा है। नेचुरल गैस मांग कम है। MCX पर अभी भी 490 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। कॉपर निचले स्तर पर आज खरीदारी है। पूरे ही बेस मेटल्स का आज सबसे ज्यादा तेजी यहीं पर आई है, हालांकि गिरावट भी यहीं ज्यादा देखने को पिछले हफ्ते मिली थी। चलिए, अब एग्री मार्केट की बात करें तो कॉटन बुआई में तेजी से यहां पर दबाव है। हल्दी घरेलू मांग ज्यादा है, 7,800 के करीब है। धनिया और जीरे यहां पर भी हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। और मेंथा की बात करें तो कम उत्पादन, मांग ज्यादा है। 1,050 के आसपास यहां पर कारोबार MCX मेंथा ऑयल कर रहा है। चलिए, लेकिन एक खबर आपको अपडेट ये दे दे कि कमोडिटी मार्केट में जिस तरह से रिकवरी की कोशिश आज देखने को मिल रही है, क्या ये रिकवरी टिकाऊ है? सबसे पहले हम बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मेहता जी, क्या लग रहा है, चांदी निचले स्तरों पर खरीदारी दिख रही है, क्या आपको लग रहा है सही वक्त है चांदी खरीदने का? 60,000 के नीचे भाव है, 59,800 के आसपास, क्या खरीद लें चांदी? देखिए, जो उठा पटक हो रही है अब प्रीशियस मेटल मार्केट में, सोने और चांदी दोनों में, वो एक तेजी की तरफ का संकेत है। लेकिन वो एक नीचे अपना मार्केट अपना नीचे बॉटम बना रहा है। यदि आप देखें तो चांदी में ये बॉटम लगभग $20.80 का है, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जैसे चांदी $21 पर ट्रेड कर रही है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट बाय है। यहाँ से जितने भी ये जो मार्केट हैं, इसमें उठापटक की मुख्य वजह है कि जब तक इक्विटी मार्केट के लोगों के सौदे लॉस की वजह से कट नहीं जाते, तब तक कमोडिटी मार्केट खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर में उठापटक जारी रहेगी। और जैसे जैसे ये समय खत्म होता जाएगा, लोगों के इक्विटी मार्केट के लॉस के सौदे कट जाएंगे, उसके बाद कमोडिटी मार्केट वापस अपनी एक पुरानी चाल पे आएगा। इसमें क्रिप्टो मार्केट भी है, वो इस मार्केट क्रिप्टो के भी लॉसेस को लोग गोल्ड और सिल्वर बेच के कवर कर रहे हैं। तो ये मुख्य वजह है इस मार्केट में उठापटक की वजह से। लेकिन यदि आप पिछले 3 दिन का ट्रेंड देखें तो दोनों मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड आता है, और उसके बाद वापस बियर मार्केट अपनी ग्रिप में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में भी अच्छी बाइंग बनती है इस लेवल के ऊपर। ओके, यानी चांदी में इस लेवल पे खरीदारी बन रही है। सोने को क्या लग रहा है सर? सोना बहुत ही सुस्त है, बहुत ही सीमित दायरे में कई हफ्तों से कारोबार कर रहा है। कब इस रेंज से बाहर निकलेगा, क्या उम्मीद करें? सर, ये जो गोल्ड मार्केट में जो भी हो रहा है, मैं बहुत ही आपको ये कह सकता हूँ कि ये अपना नीचे का बॉटम बना रहा है। इतना सुस्त मार्केट लगभग 1816 1824 के नीचे नहीं जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब मार्केट में एक नया बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और इस लेवल से जो यहाँ पे जरूर तेजी आएगी। हम रोज देख रहे हैं कि मार्केट 1845 $1848 तक जाता है और वापस बियर मार्केट की तरफ आ जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसकी मुख्य वजह है दूसरे जो एसेट क्लास है, उनके लॉस को लोग गोल्ड और सिल्वर बेचकर कवर करते हैं, और जब ये सारे लॉस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इस मार्केट में तेजी है। चलिए, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बुलियन मार्केट का आउटलुक बताया। लेकिन अब बेस मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ भी लगातार कमजोरी दिख रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। तरुण जी, क्या लग रहा है, जिस तरह की गिरावट हम नॉन एग्री मार्केट में देखे और फिर वापस से आज हल्की रिकवरी की यहाँ पर कोशिश हो रही है, क्या इस तेजी पे भरोसा करे और मान ले कि ये ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, या अभी रुके और गिरावट बाकी है? हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन।
आई थिंक अभी और गिरावट बाकी है। पेसिमिज्म मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चाइनीज़ लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कम डिमांड है चाइना के अंदर। साइमल्टेनियसली मार्केट में फ़ियर है अग्रेसिव रेट हाइक्स का। जुलाई में फेड का जो मीटिंग होगा अगेन 75 बेसिस पॉइंट से वो रेट अप करेंगे एंड आफ्टरवर्ड 50 बेसिस पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ईयर करेंगे। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्लोबल सेंट्रल बैंक काफ़ी अग्रेसिवली इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए रेट हाइक्स कर रहे हैं, वो चिंता जता रहा है कि लिक्विडिटी क्राइसिस होने वाला है वर्ल्ड मार्केट में। यही एक कारण है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज जो है आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। एंड हमारा ऐसा मानना है अभी कॉपर हैज डाउनसाइड पोटेंशियल प्रॉब्ली 665 660 तक आना चाहिए। लास्ट ईयर के जो लोस थे वहां पे कहीं बेस बन सकता है। अभी अगर अपसाइड भी आएगा तो 10-15 रुपए का आएगा, डेट वुड बी सोल्ड ऑफ वंस अगेन। सो one should refrain from buying. Still pessimism is there in the market. Most likely we will have more correction. अमित जी, आपको क्या लगता है मेटल में जो आज की रिकवरी है, आप भरोसा कर रहे हैं? आप क्या, आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है, खरीदें या बेचें? जी नमस्कार ऋषभ मोहन जी। देखिए मेरी तरफ से भी फिलहाल तो रेड सिग्नल ही है। ऐसा लगता है कि इंट्राडे की उछाल आ सकती है पॉसिबली 706 से 707 तक। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होगी। देखिए पिछले 2 सेशंस में जहां जेरोम पॉवेल ने जो टेस्टिमनी दी है, उन्होंने ये बताया है कि उनका एक सिंगल माइंडेड फोकस है फिलहाल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और इस वजह से अगर रिसेशन भी होता है तो द फेड इज ओके विद इट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक नया फैक्टर डिस्काउंट होना शुरू हो गया है, खास करके बेस मेटल्स में, क्योंकि बेस मेटल्स एक बैरोमीटर है इकोनॉमी का। और ये जरूर होगा कि यूएस अगर रिसेशन में जाएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूरोप और यूके भी जाएंगे, यानी मेजर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी इन सेशन। तो इस वजह से बेस मेटल्स में फिलहाल वो डिस्काउंट हो रहा है, और मुझे लगता है कि पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं हुई है ये चीज। शॉर्ट टर्म बेसिस और मीडियम टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि बेस मेटल्स में और गिरावट बाकी है। गोल्ड सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या है? तरुण जी, आपको क्या लग रहा है? चांदी काफी नीचे आ गई है, क्या इन स्तरों पर आपको लग रहा है कि चांदी खरीदने के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल है? इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी आने वाले समय में चांदी ज्यादा तेजी दिखाएगी, तो चांदी खरीदें या आप गोल्ड में खरीदारी की सलाह देंगे? ये दोनों ही काउंटर ऐसे हैं जिनमें हम कंसिस्टेंटली सेलिंग की ही सलाह दे रहे हैं राइस पर। हमारा ऐसा मानना है जब तक 52,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में नहीं चलेंगे एंड $1,900 के ऊपर कॉमेक्स में नहीं चलेंगे, इट इज पॉइज्ड फॉर फर्दर करेक्शन। जिस तरह से अग्रेसिवली रेट हाइक हो रहा है, डॉलर इंडेक्स 20 ईयर्स के हाई पर है, एंड जिस तरीके से माउंटिंग इन्फ्लेशनरी कंसर्न है, इन टोटलिटी इट इज नेगेटिव फॉर अ बुलियन एंड वी बिलीव कि कंसोलिडेशन इज हैपनिंग, बट नेक्स्ट राउंड ऑफ जो आएगा वो डाउन साइड ही आएगा। वी आर आइंग गोल्ड टू कम अराउंड 48,000 इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड वी एक्सपेक्ट अराउंड $1,750 इन द कॉम्प्लेक्स। इवन इन केस ऑफ सिल्वर 63,000 का टॉप बना दिया है। अभी अगर तेजी खेलना है तो इट शुड go and sustain above 63,000. If this is not happening, मैं इसमें buy बिल्कुल नहीं करूँगा। And any point in time it can slip below key support of 56,000. And अगर वो ऐसा होता है तो certainly panic selling के चलते 50,000 आ सकता है। The way base metal is reacting, it is pretty much clear कि कॉमेक्स में और इंडिया में सिल्वर के प्राइस में करेक्शन आएंगे, and we are looking 50,000 as a medium term target in the silver. ओके, अब आपको क्या लग रहा है अमित जी, गोल्ड जिस तरह के रेंज में एकदम टाइट रेंज में ही घूम रहा है 500 से 1000 रुपए के रेंज में कई हफ्ते से, कब तक आपको लग रहा है टेक्निकली कि वो रेंज ब्रेक होगा या इसी रेंज में अभी ट्रेड करना चाहिए? जी मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते काफी क्रिटिकल हैं। फिलहाल मैं भी अग्री करूंगा, मेरा भी बायस या हमारा बायस एज सच शॉर्ट टू मीडियम टर्म नेगेटिव है गोल्ड और सिल्वर पे। अगर आप देखें तो उसके जो हाईज बन रहे थे जहां पर $1,900 के करीब भी प्राइसेस जा रही थी, फिलहाल उसके हाईज नीचे होते जा रहे हैं, यानी उछाल आता भी है तो $1,850 से $60 के आसपास आके सेलिंग रिज्यूम हो जाती है। मुझे लगता है ये एक संकेत है कि जो एक बेस है 1810 से $1,815 की, शायद जल्द ही वो निकलेगी, और जब वो निकलेगी तो काफी एक बड़ा इमीडिएट नीजक रिएक्शन सेल ऑफ आ सकता है। इसका एक प्रेसिडेंट भी हमारे पास है। पिछले दो रिसेशंस जो आए हैं 2008 और 2020 में, दोनों बार जो इनिशियल रिएक्शन आया है गोल्ड में वो सेल का होता है, जहां पर बड़ी सेल ऑफ आती है और वहां से एक बेस बनाकर गोल्ड और सिल्वर एक
नई ऊंचाइयों को छूते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी 1 से 1.5 महीने की बात करूं, मुझे लगता है कि इनिशियल बायस डाउनसाइड है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड और नेचुरल गैस की। अमित जी, ऑप्शंस काफ़ी लिक्विड हो गया है क्रूड ऑप्शन, क्या कोई रणनीति है आपके पास जो क्रूड ऑप्शन, क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है, बेहतर होगा ऑप्शन की रणनीति के जरिए ट्रेड करें? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से 8,200 का कॉल लेके चल सकते हैं जो करीब 415-20 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट तौर पर 4,340 से 50 तक की एक अपसाइड मूव है, इसलिए बहुत ही बड़ी रैली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट एक रिकवरी आ सकती है। तो ये ऑप्शन का जो टारगेट है वो करीबन 470 से 75 का हो जाएगा। वहां पर जो है प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ओके, यानी आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। और नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? नेचुरल गैस काफ़ी कमज़ोर हो गया है, क्या यहाँ से नेचुरल गैस का भी कॉल ही खरीदे या अभी भी पुट खरीद कर जाएं? जी, मेरे हिसाब से यहाँ से नेचुरल गैस का थोड़ा उछाल पे पुट लिया जा सकता है। 495, 498 के आसपास यदि आप फ्यूचर्स में प्राइसेस आती हैं तो वहां पर पुट लिया जा सकता है 470 का, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है एक नया लो 475 से 465 रेंज में बनेगा। ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो 750 से फॉल हमने देखा है उसके हम फाइनल लेग्स में हैं, तो बहुत बड़ी सेल ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ 465 तक ये फॉल एक्सटेंड हो सकता है। ओके, यानी अभी और गिरावट की उम्मीद लग रही है। 475 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेचकर जा सकते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 502 रुपये का स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा लें। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। हालांकि बहुत ही रेंज में है, लेकिन रिकॉर्ड जो निचला लेवल है 78.39 उससे बहुत दूर नहीं है। 78.32 अभी भी है और आज भी 2 पैसे की कमजोरी ही है। क्या लग रहा है अमित जी, करेंसी मार्केट में क्या रुपए में कमजोरी और बढ़ती दिख रही है आपको यहाँ से? देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो हमने देखे थे, जो हमारे एक हाउस व्यू भी था कि 78.50 के करीब जाना चाहिए 2 महीने पहले, वो अचीव हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से इंक्रीमेंटल अपसाइड शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ा लिमिटेड है, यानी 78-50-60 जोन जो है वो ब्रीच करना मुश्किल होगा। आरबीआई की कंसिस्टेंट इंटरवेंशन आ रही है ऊपरी स्तरों पे। तो मैं समझता हूँ कि एक करेक्शन यदि 77, 80, 90 तक मिले तो वो एक मीडियम टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बाइंग की जा सकती है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इंक्रीमेंटल 18 से 20 पैसे के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस यानी हफ्ते 2 हफ्ते की बात करें तो अपसाइड थोड़ा लिमिटेड नजर आ रहा है। ओके, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है? आपको क्या लग रहा है, रुपए में क्या यहाँ से और कमजोरी आपको दिख रही है क्या तरुण जी? या जब तक कि इक्विटी मार्केट में इन्फ्लोज आने चालू नहीं होंगे तब तक आई थिंक रुपया में प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड साइमल्टेनियसली आप देखिए डॉलर इंडेक्स में काफी लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है एंड वो 20 ईयर के हाई पर है। द वे डॉलर इंडेक्स इज रिएक्टिंग, वी बिलीव कि आने वाले टाइम में 108, 110 तक आ सकता है। इफ दैट वुड कम सर्टेनली इट विल इम्पैक्ट अदर करेंसीज। मेरे को ऐसा लगता है कि 80 तो नियर टर्म में है, इवन इफ वी लुक एट द 82 तक भी फिसल सकता है अपना रुपया vis-a-vis डॉलर। चलिए अब बात कुछ एग्री काउंटर्स की कर लेते हैं। सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वार गम, जहां 2022 की हाई देखे वहां से करीब करीब 19 से 20% तक ग्वार सीड का वायदा टूट चुका है। ग्वार गम 2022 के हाई से 24 से 25% तक नीचे आ चुका है। 10,200 के आसपास ग्वारगम का वायदा और 5,400 के आसपास ग्वार सीड का जुलाई वायदा ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है आपको अमित जी, क्या ग्वार में और गिरावट आपको दिख रही है? क्योंकि मानसून की रिकवरी के साथ साथ यहाँ पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, मानसून की रिकवरी भी है और हमने क्रूड ऑयल को भी कंसिस्टेंटली फॉलो होते हुए देखा है। इस वजह से दबाव कहीं ना कहीं बरकरार है। 10,900 के नीचे टेक्निकल पिक्चर भी ग्वारगम में बिगड़ चुकी थी या खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि हम 9,800 की तरफ ग्वारगम को और करीबन 5,100 की तरफ ग्वार सीट को जाता हुआ देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस कंसिस्टेंट एक ऊपरी स्तरों पे दबाव बरकरार रहेगा और जो मेंशन टारगेट्स हैं वो आ सकते हैं। आपको ग्वार में क्या लग रहा है, ग्वार का आउटलुक क्या है? आपको लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट आएगी? 20% से ज्यादा की गिरावट के बाद अब और गिरावट देख रहे हैं क्या आप तरुण जी? या सर्टेनली मैं भी अपने के साथ जाना चाहूंगा। सी मेनली प्रोड्यूस होता है राजस्थान बेल्ट में, वहाँ पे बारिश काफी अच्छा हुआ है एंड लास्ट 10 डेज के अंदर हमने देखा है मानसून अक्रॉस इंडिया काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है एंड करीब का क्रॉप है और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बारिश अच्छा हुआ है तो इट्स मोस्ट लाइकली कि इस बार अच्छा क्रॉप होगा। तो आई थिंक जो बायस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। वी ऑल्सो फील कि 5,000 आ सकता है बार सीट का प्राइस।
चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन केक की। सबसे पहले कॉटन केक की बात करते हैं। कॉटन केक काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है, करीब करीब 24-25% जो रिसेंट हाई था 2022 का, वहाँ से नीचे आ चुका है। कितनी गिरावट यहाँ से कॉटन केक को और लग रही है तरुण जी? कॉटन केक एक ऐसा कंपनी है जिसमें नॉर्मली मार्च से लेकर जून जुलाई तक रैली आती है, क्योंकि एनिमल फीड में यूज होता है। द मोमेंट रेनी सीजन आ जाता है तो वो जो कैटल्स है वो एक्चुअली ग्रीनरी पर शिफ्ट कर जाते हैं एज अ फीड। तो आई थिंक लीन पीरियड में वी हैव एंटर्ड, और ऐसा लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक जो कि अभी 2900 से 3000 के आसपास मंडीज में चल रहे हैं, ये प्राइसेस आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 2400 से 2200 के प्राइस दिखेंगे। ओके, चलिए हमारे साथ राकेश राठी साहब भी है कॉटन मार्केट का ही आउटलुक बताने के लिए। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पूर्व प्रेसिडेंट हैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन बठिंडा के। सर स्वागत है। सबसे पहले कॉटन में जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं, करीब करीब 28% आइस कॉटन टूट चुका है जो इस साल के हाई से, क्या लग रहा है और कितनी गिरावट आप देख रहे हैं कॉटन में? सर देखिए, अभी तो इमीडिएटली जो शार्प करेक्शन होनी थी वो तो हो गई, क्योंकि पहले बड़ा था सप्लाई कंसर्न को लेके स्पेकुलेटर्स ने इसको खींच दिया था और रियल प्राइस नहीं रहने की वजह से डिमांड रिस्ट्रिक्शन रही, उसकी वजह से प्राइसेस घट गए हैं। तो अब बहुत स्पीड से जो घटने वाली है उम्मीदें वो कम है, और मैक्सिमम जो है 10-15% की करेक्शन और आएगी, बट वो ज्यादा आएगी जब नई अराइवल शुरू होगी। उससे पहले बड़ी करेक्शन की संभावनाएं कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में अल्टीमेटली कॉटन की शॉर्टेज तो है ही ना सर। यानी यहाँ से 10% से 15% तक की गिरावट की उम्मीद आप और कर रहे हैं क्या सर? हो सकता है, अगर जिस हिसाब से डिमांड डिस्ट्रक्शन है, मैक्रो फैक्टर्स वर्ल्ड ओवर जो है वो खराब कर रहे हैं। देखिए हमारा यान जो है मई महीने के अंदर हिंदुस्तान से यान एक्सपोर्ट जो है वो पिछले मई 2021 के मुकाबले में 56% डाउन है। तो जब फिनिश गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा, उसमें डिमांड नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली इन भावों के ऊपर आज के दिन में मिलों को कैश लॉस है। तो वो उस वक्त तो अनफिक्स्ड कॉल की वजह से स्पेकुलेटर्स ने न्यूयॉर्क कर दिया था, उसकी घबराहट में स्पिनर ने भी प्राइसेस बढ़ा दिए थे। अब वो रियल मोड के अंदर अपने एक्चुअल प्राइसेस की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे उसकी तरफ ही चलेगा। हो सकता है बीच के अंदर जुलाई या अगस्त में कहीं थोड़ी सी शॉर्टेज की महसूस हो, थोड़ा सा कोई बाउंस बैक हो न्यूयॉर्क के अंदर, या बीच के अंदर कहीं वेदर के इश्यूज हिंदुस्तान में आए, उनकी वजह से हल्का सा बाउंस बैक देख सकते हैं। बट रियल टारगेट तो इसका जो है वो 7200-7300 उसके करीब जाके है जो स्पिनर को पड़ता आएगा, और इन्हीं भावों के अंदर यान एक्सपोर्ट की पैरिटी रहेगी। ओके, यानी यहाँ से अभी और कुछ नरमी की उम्मीद कर रहे हैं। तरुण जी, आपको कितनी गिरावट से और दिख रही है? ऑलरेडी इतनी गिरावट आ चुकी है, क्या आप कितना अनुमान लगा रहे हैं यहाँ से फॉल की? लास्ट मंथ हमने कॉटन के ऊपर रिपोर्ट लॉन्च किया था, उसमें हमने आशंका जताई थी कि 40,000 तक प्राइस आ सकते हैं। इंपोर्ट बढ़ा, करीबन 7 लाख बेल्स आ चुका है और अभी 7 लाख बेल्स और इंपोर्ट आने वाला है। हाई प्राइस हमेशा डिमांड इरोड करते हैं और डिमांड एक्चुअली अभी काफी कम है ग्लोबली। थर्ड फैक्टर है कॉटन इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, रिसेशन सेंसिटिव है। जिस तरीके से रिसेशनरी प्रेशर माउंट हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा इम्पैक्ट हमने कॉटन के प्राइसेस पर भी आते हुए देखा है। लास्ट वीक तक के अगर सोइंग के नंबर देखे तो वहां पे खाली कंसर्न था महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गुजरात, तेलंगाना, वहां पे बारिश अच्छा हुआ है। अभी अगर इस हफ्ते की बारिश देखें तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अंदर काफी अच्छा बारिश हुआ है। विदर्भ इज द ओनली रीजन यहाँ पे थोड़ा सा डेफिसिट है। तो जो आज गवर्नमेंट के सोइंग के नंबर आएंगे वो सब्सटेंशियली क्रॉप का प्रोग्रेस दिखाएंगे। नेक्स्ट वीक भी महाराष्ट्र में अच्छी बारिश होने का अंदाजा है, जिस तरीके से अनुमान आईएमडी का आया है। वी आर एक्सपेक्टिंग के एरिया विल राइज दिस ईयर, और कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले टाइम में कॉटन के प्राइस 35,000 के नीचे भी स्लिप कर सकते हैं।
यानी एमसीएक्स पर 35,000 तक भी भाव आ सकता है। और देखिए जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट है वो 38,500 के भी नीचे आ चुके हैं। जुलाई 40,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। जून का कॉन्ट्रैक्ट हालांकि अभी भी 43,900 के आसपास है, लेकिन ये एक्सपायरी के करीब है। अब नेक्स्ट मंथ देखिए 40,440 है जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट। तो और जैसा तरुण जी कह भी रहे हैं कि 35,000 तक के भी भाव आने वाले समय में दिख सकते हैं। और राकेश राठी साहब का भी मानना है कि 10 से 15% की और गिरावट की संभावना लगाई जा रही है। अमित जी, आपका व्यू क्या है कॉटन पर? आप कितनी गिरावट की उम्मीद यहां से और कर रहे हैं कॉटन? जी बिल्कुल, देखिए 44,000 का जो प्रीवियस लोज भी हमने देखे थे वहाँ से एक उछाल देखने मिला था 47,500 से 600 तक, क्योंकि 44,000 का बेस फिलहाल निकलता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि टेक्निकली इमीडिएट तौर पर जो जून वायदा है वो एटलीस्ट 41,000 तक जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यहाँ से 3,000 रुपये नीचे, जो पॉसिबल है कि इस महीने के एंड तक ही हमें दिखाई देगा। शुक्रिया राकेश राठी साहब आपका, आपने वक्त निकाला, कॉटन मार्केट का आउटलुक बताया। चलिए अब स्पाइसेस की चाल पर नजर डाल लेते हैं। हालांकि एक रेंज में ही पिछले कुछ दिनों से कारोबार कर रहा है। धनिया 11,150 के आसपास मामूली तेजी है। जीरे की बात करें तो बिल्कुल सुस्त 21,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। और टर्मरिक में हालांकि आज कमजोरी है, आधे से 1% की गिरावट है, 7,800 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। स्पाइसेस को लेकर आपका व्यू क्या है तरुण जी? क्या लग रहा है किसी एक काउंटर में जहां पे आपको लग रहा है ज्यादा तेजी यहाँ पर आने वाले समय में दिख सकती है? विश्वमोहन जी, जैसा आपने कहा, स्लगिश और डल एक्टिविटी देखी जा रही है इन काउंटर्स के अंदर लास्ट 1 मंथ से। बट स्टिल अगर देखा जाए तो जीरा के अंदर हम देख रहे हैं 20,000 से बाइंग निकल कर आ रहा है, 22,000 से सेलिंग निकल के आ रहा है। एज एंड व्हेन प्राइसेस कम क्लोजर टू 20,000 तो आई थिंक बाय कर लेना चाहिए, और हफ्ते 10 दिन होल्ड करेंगे तो आई थिंक 1,000-1,500 रुपए का तेजी इसके अंदर मिल जाएगा। बट इन टोटालिटी तीनों कमोडिटीज के अंदर डल साइडवेज ट्रेंड है। नथिंग मच इज एक्सपेक्टेड ईदर वे इन द नियर टर्म। ओके, तो ये भी हुए मसालों को लेकर। शुक्रिया तरुण जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और ट्रेडिंग कॉल के साथ पूरा आउटलुक समझाया कि कमोडिटी मार्केट का किस तरह का ट्रेंड आगे रहेगा। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन आज हम